Very good morning. Myself, Rajni Srivastava, your mentor, your guide, and director of Pathfinder classes. This is one of the best coaching institute in the field of mathematics. आज हम आप लोगों के सामने मैं एक चीज लेके आया हूं कि हाउ टू स्कोर मोर देन 75 मार्क्स. How to score more than 70 marks very easily in IIT JAM मैथमेटिक्स. कैसे स्कोर करेंगे? देखने में बड़ा टफ लगता है कि 70 मार्क्स 100 में से, लेकिन ये बहुत आसान है आपके लिए. लास्ट तक मेरे साथ आप जरूर जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं उन सारे बच्चों के पास पहुंचूं जो बच्चे शहर में नहीं रह के पढ़ पाते हैं, जो बच्चे रूरल एरिया में रहते हैं, गांव में रहते हैं. एक चीज़ मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं हर दिन एक ट्रिक डालता हूं और बहुत सारे बच्चे बहुत लाइक करते हैं इस चीज़ को. डेली कमेंट्स आते हैं उनके, बहुत अच्छा लगता है. बहुत सारे बच्चे बोलते भी हैं कि सर आप इस चीज़ पे डालिए, सर इस टॉपिक पे डाल दीजिए, सर इस टॉपिक पे डाल दीजिए. और ये मेरा सौभाग्य, इट्स माय प्लेजर कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होता हूं. बिल्कुल मैं आपको एश्योरनेस के साथ एश्योर करता हूं कि अगर आप कहीं पे भी बैठे हैं और मेरा ये लेक्चर, ये सेशन आप देख रहे हैं, मैं ऑनेस्टली के साथ आपसे बोल रहा हूं कि जैसे मैं बोलूँगा अगर आप वैसे कर रहे हैं, क्योंकि इट्स अ टाइम, क्या बोलते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है. 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं, 8 to 10 डेज आई थिंक दैट. और 10 डेज बहुत होता है किसी भी चीज़ को रिवाइज करने के लिए. कुछ चीज़ें अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उनको पढ़ लेने के लिए, जो आपको आता है उसको अच्छे से एक बार फ्रेमिंग कर लेने के लिए 10 डेज बहुत होता है. आप चाहेंगे तो इस 10 दिन के अंदर 2 राउंड आप मार सकते हैं अच्छे से. मैं अपने सारे छोटे भाई बहनों से बोलता हूं कि ये जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं, आप अगर इस तरह से 10 दिन कर लेंगे तो जो लोग भी 40 सोचे हुए हैं बिल्कुल वो 50 तक पहुंच जाएंगे. जो लोग 50 सोचे हुए हैं वो निश्चित है 65 तक पहुंच जाएंगे. जो लोग 60 सोचे हुए हैं निश्चित है 75 तक पहुंच जाएंगे. जो लोग 70 सोच के बैठे हो कि मेरे 70 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, निश्चित है वो 85 क्रॉस कर जाएंगे. और जो लोग 80 तक सोचे हुए हैं टॉप 1 2 3 में आ जाएंगे. बहुत सिंपल फंडा है. आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा अब तक. जो लोग भी अच्छे स्टूडेंट होंगे, जो लोग भी 1 साल 2 साल से प्रिपरेशन शुरू किए होंगे, मुझे पता है कि वो सब कुछ पढ़ लिए होंगे. पढ़ नहीं लिए होंगे उस चीज़ को 10 बार रिवाइज कर लिए होंगे, 10 टाइम्स गोज थ्रू हो गए होंगे. मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी उनका रैंक कम रहेगा, नहीं सिलेक्शन होगा. बिल्कुल होगा. आप तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं. अब करना क्या है कि इस 10 दिन के अंदर जो आपने तैयारी की हुई है, जो आपने पढ़ा हुआ है, एज अ मेंटर, एज योर गाइड, एज अ टीचर, एज ए योर ब्रदर, एज योर गार्जियन, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो पेपर है वो किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे. क्या हम 3 घंटे के अंदर पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन को सीन कर लेंगे? क्या हम 3 घंटे के अंदर पूरे 60 क्वेश्चन को सीन करने के बाद उसको सॉल्व कर लेंगे? क्या हम 60 क्वेश्चन सीन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या हम किसी क्वेश्चन पे फंस जाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे? ये बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आती होंगी. और ये बहुत सारी चीज़ें जो हम देते थे, यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम देते थे, यूपीएससी के एग्ज़ाम देते थे, आईएएस का एग्ज़ाम देते थे, इंडियन फॉरेस्ट का एग्ज़ाम देते थे. तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सीएससी का जब पेपर देते थे तो उसमें हम लोग के दिमाग में भी चीज आता था कि क्या उस समय जो मैथमेटिक्स में यूपीएससी के प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन होते थे, पहले सब्जेक्ट एक होता था, अब नहीं है,
तो हम लोग के दिमाग में भी पेपर से 5 दिन 7 दिन पहले दिमाग में आता था कि अगर इस बार नहीं होता है तो नेक्स्ट पीटी देंगी, तो क्या हम 2 दिन के अंदर उस 100 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे? रियली एज यूपीएससी एस्पिरेंट जब था, जो सोचता था, जो सोचते थे हम लोग, वही चीज हम आपके साथ हमेशा शेयर करने की कोशिश करते हैं। कंपटीशन देना, कंपटीशन क्वालिफाई करना, कंपटीशन के अकॉर्डिंगली पढ़ना, ये बहुत तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो हम कैसे अपने जो पेपर हमें मिलेगा उसको हम कैसे अटेम्प्ट करें कि हम 60 क्वेश्चन सीन भी कर लें, अटेम्प्ट भी ले लें उस क्वेश्चन पे, और कुछ टाइम बचा करके हम जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे उसको हम रिवाइज भी कर लें, एक बार 2 बार 3 बार उसको सीन भी कर लें। क्या ऐसा संभव है? क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हम 60 क्वेश्चन सीन कर सकते हैं। बिल्कुल हम 60 क्वेश्चन सीन करने के बाद उसको अटेम्प्ट भी ले सकते हैं। बिल्कुल हम उसमें से 60 क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, और बिल्कुल हम उसको एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। इस टोटली सब कुछ ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करते हैं, अटेम्प्ट कैसे लेते हैं। क्या सेक्शन ए पहले अटेम्प्ट लेना चाहिए? क्या सेक्शन बी पे पहले जाना चाहिए? क्या सेक्शन सी को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सेक्शन ए पे फोकस करें? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सेक्शन सी पे फोकस करें? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सेक्शन ए और बी को अटेम्प्ट करके सी को छोड़ दें? क्या ऐसा हो सकता है कि हम सबसे पहले सी को देखें, सेक्शन सी को टच करें? बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में, बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं। जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है। जो हमें आता है हमें उससे भी डर लगता है, जो हमें नहीं आता है उसको हम टच करने की कोशिश नहीं करते हैं। इस समय जो आता है उससे हम भागने की कोशिश करते हैं। जो आता है तो उस पर एक डर बैठ जाता है कि अरे यार पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हम 60 क्वेश्चन सीन भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं बताता हूं आपको, इन सारे सवालों के जवाब बहुत सिंपल है और बहुत सिस्टमेटिक है। आप 60 क्वेश्चन सीन कर भी लेंगे, आप क्वालिफाई भी कर लेंगे, आप अच्छे रैंक से भी आ सकते हैं। और डेफिनेटली कि ये जो वे है, अगर आप इसको फॉलो अप करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप 40 सोचे हैं तो आप 50 तक नहीं कर पाएंगे। अगर आप 60 सोचे हैं तो आप 75-80 तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल आप पहुंचेंगे, बस आप थोड़ा सा तरीके से करने की कोशिश करिए। तरीके मतलब कि कहां से क्वेश्चन उठाना चाहिए, कहां से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किस क्वेश्चन को पहले फोकस करना चाहिए, और इस 10 डेज के अंदर, 10 दिन के अंदर किस किस टॉपिक पे हमको एक बार फिर से गोज थ्रू हो जाना चाहिए, जिससे कि हम एकदम सेट हो जाए कि हमारा ये जो है 70 नंबर 70 नंबर तक हम बिल्कुल उठा सकते हैं और वेरी इजी उन प्रोसेस में उठा सकते हैं। बस थोड़ा सा आप जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा आप करने की कोशिश करिएगा। हम नहीं कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूं वही आप करें। स्ट्रेटजी आपकी भी होगी, आपने ही बनाया होगा, बिल्कुल फॉलो किया होगा, अब तक फॉलो करके आपने उसको बहुत बार पढ़ भी लिया होगा। लेकिन नहीं, एक स्ट्रेटजी मैं भी देता हूं आप लोगों को 10 दिन पहले, और एक स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को फिर दूंगा 4 दिन पहले, कि 3 दिन के अंदर हाउ टू क्रैक। 2 दिन के अंदर हम यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते थे, 2 दिन पढ़ करके 100 क्वेश्चन हम प्रीलिम्स में आता था और हम उसको मार के आ जाते थे, करके आ जाते थे। 100 अटेम्प्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते थे। तो 2 दिन में आप कैसे नहीं 60 क्वेश्चन चेज कर सकते हैं, बिल्कुल वो मैं बताऊंगा 3 दिन पहले कि आप कैसे उसको करेंगे। तो एक आज देता हूं क्योंकि 10 दिन टाइम है, तो थोड़ा सा स्लो मोशन में भी जा सकते हैं, और 3 दिन पहले जो दूंगा तो थोड़ा सा फास्ट मोशन में जाएंगे, फास्ट ट्रैक पे जाएंगे। बिल्कुल बहुत सिंपल है। अगर आप तैयार हैं, अगर आपने तैयारी कर ली है, तो बस 10 डेज के अंदर 5 बार या 2 बार, कम से कम 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कैसे रिवीजन करते हैं, कैसे जाते हैं,
ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आप इसको बिल्कुल इस पे अमल करिएगा। मुझे नहीं लगता कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। कैसे अटेम्प्ट मिलेंगे, कहाँ से अटेम्प्ट मिलेंगे, किस तरह से करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक में बता रहा हूँ आपको कि जहाँ से क्वेश्चन उठेगा। आज से आप स्टार्ट करिए। आज तो हो गया, कल से आप स्टार्ट करिए। और कल से क्यों, अभी से आप स्टार्ट करिए। मेरे वीडियो देखने के बाद से आप इस पे अमल करने की कोशिश करिए। आप देखिए कैसे नहीं होता है, नंबर कैसे निकाला जाता है, नंबर कैसे पढ़ाया जाता है, नंबर अपने नंबर को स्कोर, नंबर को काउंटिंग में बढ़ाया जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है कि नंबर जो है बढ़ता जाए। हम क्या करते हैं, हम एक टॉपिक उठा लेते हैं और उसी पे मरते रहते हैं। नहीं, लास्ट मोमेंट पे कभी भी टॉपिक वाइज, मतलब ये नहीं कि मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ेंगे कंप्लीट 2 दिन तक पढ़ेंगे, नहीं। लास्ट मोमेंट पे ऐसी पढ़ाई नहीं करते हैं कभी भी। लास्ट मोमेंट पे किस तरह से पढ़ाई करते हैं, कैसे स्कोरिंग करते हैं, कैसे 2-2 नंबर हम बढ़ाते हैं, 1-1 मार्क्स कैसे हम स्कोर करते हैं, 1-1 मार्क्स कैसे इंक्रीज करते हैं, ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूं। आप इसको जरूर फॉलो करिएगा। मुझे पता भी है कि आप इस चीज को करेंगे और बिल्कुल मुझे पता है कि आप करेंगे तो 10-20 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा, प्लस में 10 मार्क्स तो होना बिल्कुल कंपलसरी है। बस थोड़ा सा पेशेंसली करिएगा। पेशेंस मतलब कि होता क्या है कि ये देख करके जो हम बोलेंगे तो स्टूडेंट लगता है अरे यार नहीं यार ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। ये मैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जो स्टूडेंट गोज थ्रू हो चुके हैं सिलेबस के साथ। अगर आप कंप्लीट सिलेबस के साथ गोज थ्रू हो चुके हैं, और इस समय तक आपको हो जाना भी चाहिए क्योंकि लास्ट 10 डेज बचे हैं, और अगर एक आध टॉपिक आपका नहीं भी हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे उस टॉपिक को चेंज कर लेंगे 10 दिन के अंदर, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको आज, बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आप अच्छे से गोज थ्रू हो गए हैं तो एक बार इसको भी करके देखिएगा ना। 5 दिन में, 5 दिन 5 डेज एक रिस्क लेते हैं, क्या जाता है, सिलेबस तो कर ही लिए हैं, तैयारी तो हो ही गई है, तैयारी तो हमने कर लिया है। अगर हम इसमें चाहे कि तैयारी करना और सारे सिलेबस को लेकर तैयारी करना तो इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, एक आध टॉपिक अगर नहीं तैयार किए हैं तो मैटर नहीं करता, वो तैयार हो जाएगा, 10 दिन में अच्छे तैयार हो जाएगा। लेकिन 5 दिन के अंदर एक बार मेरे अकॉर्डिंगली आप रिस्क लीजिए और देखिए कि 5 दिन के अंदर अगर आप 70-80 नंबर तक नहीं पहुंच जाते हैं, करेक्ट की बात कर रहे हैं, आप सिलेबस तो 100% कवर कर लेंगे 5 दिन के अंदर, लेकिन 70-80 नंबर तक आप एकदम गारंटी के साथ आपको पहुंचा देते हैं। कैसे पहुंचेंगे आप, थोड़ा सा दिमाग डालिएगा, दिमाग पे डालिएगा ये चीज, और जैसे मैं कर रहा हूं इसे करने की कोशिश करिएगा। 5 दिन, इतना दिन आपने रिस्क लिया ना। 1 साल से आप पढ़ रहे हैं, बहुत लोग 1.5 साल से पढ़ रहे होंगे, बहुत लोग 2 साल से पढ़ रहे होंगे। तो जब 2 साल आपने रिस्क ले लिया अपने लिए और आपने सब कुछ पढ़ लिया और फ्रस्ट्रेशन आएगी, होता है, ऐसा नहीं कि आपको आ रही है फ्रस्ट्रेशन, हमें भी आती थी, हमको भी आती थी। हम भी जब पेपर देने जाते थे तो उसके पहले लगता था यार कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं ऐसा नहीं तो इस बार हमारा पीटी ही खराब हो जाए, प्रीलिम्स में ही हम रह जाएं। ठीक है, डर लगता था। एग्जामिनेशन है ना, परीक्षा, शंकर भगवान भी डरते थे, परीक्षा से हर इंसान डरता है। ठीक है, आप दे रहे हो ना, डर आपको लगेगा, टीचर को थोड़ा डर लगता है, उसको देना थोड़ा पेपर है। अगर किसी अपने मेंटर को बोल दो ना यार कि आप एक बार दो ना, डर जाएगा, अरे यार हम कैसे दे देंगे। ठीक है, एक बार कहो कि कल आप हमारे साथ बैठ के पेपर दीजिए ना, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। वो क्वालिफाई भी नहीं कर सकता, मुझे पता है ना, उसका कारण है क्योंकि उसको बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो एक टॉपिक पढ़ाते हैं ना, एक टॉपिक जानते हैं, उसे मास्टरी है उनकी, अच्छी बात है, उतना ही करके आएंगे। आपकी सब में मास्टरी है, आप सब करके आएंगे, और बिल्कुल यू आर मच बेटर देन योर टीचर एट दिस टाइम। इस समय आप अपने टीचर से ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि आपने सब कुछ इक्वली पढ़ा हुआ है इसमें प्रेजेंट टाइम में। मुझे पता है आपको सब कुछ आता है। चलिए एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ, आप ऐसे पढ़िएगा 5 दिन, सिर्फ 5 डेज, मेरे लिए, नॉट फॉर मी, अपने लिए भी थोड़ा सा रिस्क लेकर के। ठीक है, क्या जाता है, 2 साल पढ़ लिए, 5 दिन थोड़ा सा इधर उधर पढ़ लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, बट आपको सारा सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। फिर मैं बताता हूं कैसे पढ़िएगा। सबसे पहले मैं डिवाइड कर रहा हूं, कैसे डिवाइड कर रहा हूं आप देखिएगा, और कैसे आपको पढ़ना है आप ये भी देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप सेक्शन ए,
सेक्शन ए का फर्स्ट 10 क्वेश्चन करिएगा, आगे नहीं बढ़िएगा, नहीं जाइएगा। ओनली फर्स्ट 10 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए फर्स्ट 10 क्वेश्चन 1 to 10। ये जो सेक्शन ए का जो 10 क्वेश्चन है ना, ये 10 क्वेश्चन टोटली न्यूमेरिकल होता है, टोटली। इसमें सिर्फ अगर अलजेब्रा का या किसी भी टॉपिक का थ्योरेटिकल आएगा ना तो 1 नंबर का एक आध क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये 10 का 10 मार्क्स आपके बिल्कुल हाथ में होता है। और ये टोटल न्यूमेरिकल और टोटल न्यूमेरिकल के साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन, जो आप 10 नंबर के क्वेश्चन, ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन है आप 10 मिनट में कर सकते हैं, 10 मिनट में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डैम श्योर कर सकते हैं। हार्डली 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट के अंदर, 50 मिनट्स के अंदर ये 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और 10 क्वेश्चन कर नहीं सकते हैं, ये 10 के 10 क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब कि इस 10 क्वेश्चन में आपका कम से कम मिनिमम आपका 9 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, मिनिमम 9, 8 to 9 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। 10 करेक्ट होगा आपका, मुझे पता है, आप सबको आता है, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है कि जो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये 10 नंबर तो पहले आपको उठाना है। नहीं आता है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है इसलिए मिस्टेक हो जाए, एक आध क्वेश्चन हो सकता है दिमाग में स्ट्राइक नहीं करे, एक आध क्वेश्चन हो सकता है छूट जाए, लेकिन ये 9 मार्क्स 8 मार्क्स बिल्कुल आपका आना चाहिए। इसके बाद आप सेक्शन ए को छोड़ दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब थोड़ा सा पेशेंसली जाइएगा, पेपर देते समय। पहले बता देता हूं कि कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर आप कैसे पढ़ेंगे, बताऊंगा कैसे पढ़ेंगे आप। बिल्कुल लास्ट तक मेरे साथ जरूर जुड़िएगा आज, क्योंकि आपके भविष्य की बात कर रहा हूं मैं, आपकी बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा। आज जो बात कर रहा हूं मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके लिए बात कर रहा हूं, और ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। लास्ट तक बिल्कुल रहेगा कि मैं टॉपिक लिखूंगा, कैसे कैसे लिखूंगा, कैसे कैसे आप जाएंगे, अब बिल्कुल लास्ट तक। और जब आप अपनी वीडियो को, इस सेशन को आप देखिएगा अभी ना यूट्यूब पे, तो ऐसा नहीं कि भगाग दिखेगा, प्रॉपर देखिएगा, टाइम दीजिएगा, आधे घंटे बैठ करके देखिएगा जरूर। हो सकता है कि लेक्चर जो मैं दे रहा हूं इस टाइम टेकिंग 40 मिनट का हो जाए, 45 मिनट का हो जाए, 1 घंटे का हो जाए सेशन, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जब आप इसको देखेंगे ना, और देख करके इसको तुरंत बैठेंगे ना, आप 5 दिन बाद मुझको बिल्कुल कमेंट करिएगा कि आपने 5 दिन के अंदर क्या पाया, क्या खोया। होने का कोई चांसेस नहीं है, आप जो भी होगा पाएंगे ही पाएंगे, बिल्कुल। और जरूर कमेंट जरूर करिएगा 5 दिन बाद कि हमने कुछ गेन किया। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सेक्शन ए का 1 to 10, क्योंकि 1 से 10 क्वेश्चन जो आपका 1 to 10 क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन होता है, और दैट इज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो 3-4 लाइन से ज्यादा जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये 10-15 मिनट के अंदर ये आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पेशेंसली आप बाकी सब कुछ छोड़ दीजिएगा, आप सेक्शन सी जाइएगा, देन गो टू सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका फिर से वही 1 to 10 मतलब 41 से लेकर के 50 तक, 41 से 50 मतलब फर्स्ट 10 क्वेश्चन 41 से 50। तो ये आपका सी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 50 तक, ये जो आपके 10 क्वेश्चन हैं, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप के, ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। और ये तो बिल्कुल जैसा ये है वैसा ही ये है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें आपको एक आंसर दिया हुआ है, इसमें आंसर आपको खुद ही भरना है, फिल करना है, टाइप करना है। नाम ही है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो ऑब्वियस है कि कोई न कोई थ्योरेटिकल नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन एक रियल नंबर के पार्ट में रहेगा। ये बताऊंगा अभी आपको कि बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन रहता कहाँ से, यहाँ पे क्वेश्चन रहता कहाँ से। ये 10 क्वेश्चन में फिर से वही आप करेंगे, वही चीज करेंगे कि मिनिमम आपका 8 to 9 क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए। और मुझे पता है कि आप करेंगे भी, और मुझे ये भी पता है कि पिछले 8 साल से 7 साल के अंदर जो मैंने पढ़ा है, तो मेरे किसी भी स्टूडेंट्स का ऐसा कोई स्टूडेंट जो अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, किसी ने भी एक 20 नंबर खराब किया हो, सबने 18-19 मार्क्स इसमें स्कोर किया ही किया है। आपके भी आ जाएंगे। तो अगर इन दोनों की बात करें तो ये आपका
17 to 18 मार्क्स, 17 to 18 मार्क्स एंड ओनली आपका 20 to 25 मिनट। ट्वेंटी टू 25 मिनट्स में आपने 25 मिनट के अंदर, आधे घंटे मान लो, आधे घंटे के अंदर आपने 18 मार्क्स उठा लिया, कम से कम 16 मार्क्स मान लो, कम से कम ये उठा लिया। अब आएगा कि हम स्टार्ट कहां से करें। उसके बाद सेक्शन ए का फर्स्ट 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद से सेक्शन सी का 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद सेक्शन ए पे वापस आएंगे। अब वापस आने के बाद से कहां से स्टार्ट करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। जनरली होता क्या है, जनरली होता क्या है, देयर आर टू ऑप्शंस, दो तरीके से, दो तरीके हैं आपको अब अटेम्प्ट करने के। या तो 11 से पढ़ना शुरू करो और अटेम्प्ट लेते जाओ, करते जाओ, जो आ रहा है उसको करते जाओ, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ते जाओ। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने अटेम्प्ट कर लिया, ले लिया, और 11 अटेम्प्ट करने के बाद से मुझे पता नहीं, उसके बारे में बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मुझको पढ़ा हुआ है, मुझे आता है, और बहुत 100% श्योरिटी के साथ नहीं, आपको यह है कि हाँ इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा, लेकिन कहीं जाके आप फंस गए तो टाइम किल कर जाएगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी जो बेस्ट टॉपिक है, आपका बेस्ट टॉपिक, उसको उठाएंगे 11 से, अपने बेस्ट टॉपिक को 11 से उठाएंगे आप, 11 क्वेश्चन नंबर से, और उसको पहले सर्च करेंगे कि टॉपिक कहां कहां पे है। 11 खोजा, आपको नहीं मिला, भागो 12th 13 है, 14 है, 15 है, आप उसको अटेम्प्ट करते चलो, सॉल्व करते चलो। तो आप ऐसे करते करते सेक्शन ए का नेक्स्ट अगेन आप स्टार्ट करेंगे, सेक्शन ए पे आएंगे, और सेक्शन ए पे आने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 30 में वो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आता है। बहुत, अभी मैं बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कहां पर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। यहां पे आपको मिनिमम आपको कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, मिनिमम आपको 12 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में फास्ट ट्रैक पे आपको 12 से 13 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है। तो यहां पे आपको 20 में से आपको मिनिमम आपको 13 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, करेक्ट करने हैं फर्स्ट राउंड करेक्ट इन फर्स्ट राउंड, and that is nothing, this equal to 26 marks। 26 मार्क्स करेक्ट, निगेटिव नहीं करना है। फिर आप वापस कहां आएंगे, सेक्शन सी पे। फिर आप वापस आएंगे सेक्शन सी पे। सेक्शन सी का जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 to 60, दिस, ये आपको अटेम्प्ट करने। इसमें आपको 10 क्वेश्चन के अंदर आपको 7 क्वेश्चन नहीं 7, 6 क्वेश्चन, मिनिमम 6 क्वेश्चन, दिस इज द मिनिमम आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, करेक्ट फर्स्ट राउंड, एंड दैट्स इक्वल टू नथिंग, दिस इज 12 मार्क्स। वेरी सिंपल। फर्स्ट राउंड में आप सेक्शन ए का फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे, सेक्शन सी का फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे, ये दोनों मिलाकर का आपका 17 to 18 मार्क्स, मतलब मिनिमम 16 मार्क्स आप करेक्ट करेंगे। देन अगेन कम बैक टू सेक्शन ए, उस पे आपका 13 क्वेश्चन करेक्ट करेंगे, और सेक्शन सी के आप 6 क्वेश्चन करेक्ट करेंगे। ये आपका करेक्ट बात कर रहा हूं कि फर्स्ट राउंड में ये आपका 1.5 आवर्स के अंदर, आधे घंटे के अंदर आपका 1 कवर हो जाएगा, 1 घंटे के अंदर आपका 1 कवर हो जाएगा, 1.5 घंटे के अंदर आप कितने नंबर तक पहुंच गए, ये आप पहुंच गए 1.5 घंटे के अंदर। तो ये आपका 17 मिनिमम ले लो,
ये आपका 26, 10 36, 4 40 43, 10 53, 2 55। दिस इज द 55 मार्क्स। ये 55 मार्क्स आपका बिल्कुल करेक्ट। दिस इज 1.5 आवर्स। दिस इन कितने घंटे में? दिस इज 1.5 आवर्स के अंदर ये आपके 55 मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल डैम श्योर। ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएंगे, आएंगे 1.5 घंटे के अंदर आप 55 मार्क्स उठा लेंगे। और अगर ये 55 मार्क्स जो कि बहुत सिंपल है, अगर आपने करेक्ट कर लिया तो आईएससी बेंगलोर के पेपर के अकॉर्डिंगली 55 मार्क्स इज रैंक आपका 100 से नीचे आएगा। 100 से नीचे आएगा। ऐसा नहीं कि इस बार 55 मार्क्स पे आपका रैंक 150 तक पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। इस बार 55 मार्क्स अगर आपका है तो आपका रैंक 100 के आसपास जरूर रहेगा, नीचे भी हो सकता है, ±20, या तो 80 या तो 120, इतना ही जाएगा। तो मतलब आपका रैंक वेरी बिटवीन 180 to 130 इसके बीच रहेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ यार आप बेस्ट आईआईटी तो पा गए, क्योंकि 120 तक सिलेक्शन, 120 रैंक तक जनरल वालों को आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी चेन्नई मिल जाता है। तो बेस्ट 5 आईआईटी तो आपको मैंने दे दिया। मतलब आईआईटी बी बॉम्बे, आईआईटी के कानपुर, आईआईटी डी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई एंड आईआईटी खड़गपुर। ये 5 आईआईटी तो आपका इसमें आ गया, डैम श्योर आएगा। अब आएगा कि अब नंबर बढ़ाना है। ये तो मिनिमम हो गया रिक्वायरमेंट आपका, और कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कितना सिंपल है। अब आपको मार्क्स बढ़ाने हैं अपने। अब क्या करेंगे? 20 सेक्शन पे आएंगे। 20 सेक्शन। अब आप बोल रहे हैं कि 20 सेक्शन पे क्यों आएंगे भाई? 20 सेक्शन पे क्यों आएंगे? 20 सेक्शन पे हम इसलिए आएंगे क्योंकि 20 सेक्शन के जो 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन, पहले उस 5 की बात कर रहे हैं, हम 10 की बात नहीं कर रहे हैं। सेक्शन बी की 5 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ओनली 5 क्वेश्चन सेक्शन बी कि 5 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्यों 5 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? अभी बताऊंगा कि 5 क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं और 5 कहां से होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप सिर्फ अटेम्प्ट करेंगे, मतलब आप सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 5 भी छोड़ दो, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे आप इसके बाद से, और वो 4 आपका करेक्ट होगा ही होगा, ऐसा भी नहीं होगा। वो 4 क्वेश्चन आपका बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। तो ओनली 4 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 कहां से कहां तक? मतलब 20 सेक्शन का ओनली 4 क्वेश्चन, ओनली 4 क्वेश्चंस। And that 4 question is nothing, that is 8 marks. ये आपका 8 मार्क्स बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, राइट। तो पीछे कितने थे? पीछे आपके जो मार्क्स थे दैट इज 55 एंड दिस 8 मार्क्स। मार्क्स, 63 मार्क्स। अब आपका ये 63 मार्क्स बिल्कुल आपका डैम श्योर करेक्ट रहेगा। और 63 मार्क्स पे इस साल आप अब तो कोई ये बोल ही नहीं सकता कि आप 100 से ऊपर जाएंगे। इस साल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप 63 64 नंबर पे 100 के नीचे ही रहेंगे। ठीक है, अगर पेपर बहुत सिंपल हो गया लास्ट ईयर जैसा, आईआईटी खड़गपुर जैसा लास्ट ईयर आईआईटी खड़गपुर का पेपर था, अगर ऐसा हो गया तो 63 वाले 64 वाले का मार्क्स कितने थे? 200 के आसपास थे, 210 के आसपास, 220 के आसपास था, 220। लेकिन 70 वाले का मार्क्स कितना था? 69 वाले का 69 वाले का 70 था, 69 70 वाले का 70 के आसपास था। तो मतलब ये हुआ कि 6 मार्क्स के बीच में आपका 100 सवा 100 बच्चे थे। ठीक है, अब बढ़ना है, करना क्या है? 70 तक आराम से पहुंचना है। तो मैंने 63 तक आपको पहुंचा दिया बहुत आराम से। अब आप आएंगे वो सारे, ये हो गया फर्स्ट राउंड। ये आप सारा क्वेश्चन जो है, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? आपने सिर्फ अटेम्प्ट किया है 10, ठीक है, और 8 मतलब 18 मान लो, 18 देन 13 31 और प्लस 6 37
और +4 41 क्वेश्चन। आपने सिर्फ 41 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया है एंड 41 क्वेश्चन में आपने 63 मार्क्स ले लिया। दिस इज इन द फर्स्ट राउंड। अब आप आएंगे सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड में आप उन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जो आपको आते हैं लेकिन आपको लगता था कि लेंदी है और इस टेक टाइम, जिसको हम सेकेंड राउंड में करेंगे, वो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको आते हैं, क्योंकि आपके पास 20 क्वेश्चन के आसपास है। आपने 2/3 अटेम्प्ट किया है, 1/3 आपके पास बचा हुआ है। 20 क्वेश्चन में वो बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, लेकिन आपने उसको छोड़ा हुआ है। इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि आप सोचे होंगे कि ये जो है थोड़ा लेंदी है, इस टाइम लगेगा, तो इसको बाद में करेंगे। तो सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं और आपको लगता था लेंदी है, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। आप सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 10 भी नहीं करेंगे। इस 20 क्वेश्चन, कितने सेकेंड राउंड में है? आपके पास 20 क्वेश्चन बच गए हैं। आपके पास 20 क्वेश्चंस बच गए हैं और 20 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ आप 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ओनली 6, ठीक है? तो ओनली 6, ओनली 6 क्वेश्चन। Only 6 question, and that 6 question is nothing, that is 12 marks. 12 marks इसलिए क्योंकि 1 मार्क्स के आपने सारे अटेम्प्ट कर लिया है। दिस 12 मार्क्स। तो दिस 12 मार्क्स अगर हम यहां पे करते हैं तो दिस 63 एंड दैट इज, दिस इज 12 मार्क्स। तो दिस इज नथिंग, दैट इज 75 मार्क्स। 75 मार्क्स मतलब ये हो गया कि अब पेपर इजी हो, पेपर टफ हो। ये टफ है तब की बात कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं आपको 75 मार्क्स स्कोर करने का, जब पेपर आपका बहुत टफ है। क्योंकि अभी मैंने 14 क्वेश्चन छोड़ा है, 14 क्वेश्चन छोड़ा है, 14 क्वेश्चन छोड़ा है, और आपने 14 क्वेश्चन छोड़ने के बाद से आपने 75 के आसपास 13 या 14 क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है? और उसके बाद से आपने 75 मार्क्स आपने स्कोर कर लिया है, स्कोर कर लिया है, राइट? क्लियर? क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है, 2 क्वेश्चन में कहां छोड़ा हुआ है, एक एक नंबर में छोड़ा हुआ है। तो अगर 75 मार्क्स आपने स्कोर कर लिया, चाहे पेपर टफ हुआ चाहे पेपर इजी हुआ, तो आप कहां पहुंच गए? अब आपको 1 से 50 के बीच में रैंक। अब रैंक मिनिमम कम से कम आपका 50 तो आएगा ही आएगा, मिनिमम नहीं, ये मैक्स जाएगा 50, क्योंकि 1 से 50 के बीच में रहोगे तो या तो 50 होगा रैंक या तो 50 से नीचे होगा। और ये रैंक अगर पेपर टफ हुआ तो 1 से 5 के बीच में रहेगा, 1 से 10 के बीच में रहेगा, बिल्कुल 1 से 10 के बीच में रहेगा। तो ये रैंक अगर पेपर टफ हुआ तो 1 से 10 के बीच में रहेगा, पेपर इजी हुआ तो 1 से 50 के बीच में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मतलब आपके लिए यहां पे क्या रख दिया, यहां पे आपको IIT बॉम्बे मिल गया, IIT B, ठीक है? IIT B मिल गया आपको, ठीक है? ये आपको IIT B हो गया। जनरल वालों के लिए भी मिल गया और जनरल में जो नहीं है उनके लिए मिल गया, वो तो 100% उनको मिल गया। लेकिन जो जनरल में भी है तो 30-40 के आसपास रहेगा, लेकिन जनरल का 30 तक एडमिशन होता है, 30 रैंक तक, तो बिल्कुल चांस बनता है। लेकिन आपको लगता है कि रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है, नहीं मिल पाएगा यार, थोड़ा सा और चाहिए, थोड़ा सा और चाहिए। तो थोड़ा सा और चाहिए का मतलब क्या हुआ कि 2-3 क्वेश्चन और सही हो जाए। आपके पास 14 क्वेश्चन है, तो राउंड 3 में जाएंगे। अब आप कहां जाएंगे? थर्ड राउंड। तो दिस इज द थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में आप 3 क्वेश्चन करेक्ट करेंगे, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, ओनली 4 क्वेश्चन। Correct. And that is nothing. This is 8 marks. अब आपका 83 मार्क्स हो गया। अब ये 83 मार्क्स पे आपको 1 to 10 रैंक में लाने में कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं है जो नहीं लाएगा। आपका रैंक 1 से 5 के बीच में रहेगा ही रहेगा,
5 से बढ़ेगा, 10 से ऊपर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। पेपर टफ होगा तो 1 2 3 में रहेगा, पेपर इजी होगा तो 1 से 10 में रहेगा, अगर पेपर टफ है तो 1 2 3 में रहेगा, गारंटी के साथ रहेगा। अब अभी आपके पास 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि मुझे वो 10 क्वेश्चन आता है तो आप ट्राई करिए, आप कर लेंगे, जितने भी करेक्ट हो जाए, कि जितने भी करेक्ट हो जाए। अब आपका ऐसा नहीं कि सिलेक्शन रुकने वाला है, आपका ऐसा नहीं कि आईआईटी बॉम्बे नहीं मिलने वाला है। अब सिर्फ ये होगा कि आपका रैंक सुधरेगा। रैंक सुधरने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 30 रैंक पे आते हैं तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे तो आप 20 पे आ जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे आप 10-3 पे आ जाएंगे, 10 पे आ जाएंगे, 5 पे आ जाएंगे, और अगर बहुत कुछ कर लिए तो 1 पे आ जाएंगे, ठीक। तो अगर रैंक 1 नहीं आता है तो 1 से 30 के बीच में कुछ भी आए सब बराबर होता है, क्योंकि सबको बी मिलता है, राइट। तो सबसे पहले आप ऐसे करेंगे। तो राउंड 1 1.5 घंटा लेना है, राउंड 2 आधे घंटे लेना है, राउंड 3 आधे घंटे लेना है। तो राउंड 1 1.5 घंटे में आपने कितना स्कोर किया? 1.5 घंटे के अंदर आपने 55 मार्क्स स्कोर किया, जो कि करना बहुत जरूरी है। आप थोड़ा सा अगर लिटिल बिट, ये नहीं कि 1.5 घंटे कर सकते हैं, 10 मिनट्स प्लस माइनस आप 1 घंटे 45 मिनट ले लीजिए, 1.25 घंटे कर लीजिए, ठीक है, लेकिन करना इसी का आसपास है, इससे आगे नहीं जाना है। मतलब 50 मार्क्स आपका 1.5 घंटे के अंदर स्कोर करना ही करना है, राइट। और वो कैसे करना है आपको तरीका बता दिया, आप ऐसे नहीं जाएंगे, आप फंसेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट हाफ एन आवर आप इसको देना है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट हाफ आवर सेकेंड सेक्शन बी की, ये आपका मतलब ये आपका करने हैं, ठीक है। एंड देन सेकेंड आवर मतलब इधर सेक्शन बी की 8, मतलब आपका 2 घंटे, यहां पे ये 15 मिनट्स, ये आपका आधे घंटे लेना है। आधे घंटे में आपका इसको करना है, 1.5 घंटे आपका पीछे हो गया, ठीक है। तो आधे घंटे में आप इस दोनों कर सकते हो 40 मिनट्स के अंदर, तो मतलब 1 घंटा 30 मिनट और 30 मिनट से 40 मिनट यहां लो, 2 घंटे 10 मिनट के अंदर आपको ये करना है। 2 घंटे 10 मिनट में मतलब 2 and 2 and 10 क्वार्टर 2 मतलब 2.25 घंटे के अंदर आपको यहां तक आपको पहुंचना है, यहां तक आपको पहुंचना है। अब आपके पास 45 मिनट्स है, तो 15 मिनट के अंदर आपको ये 4 क्वेश्चन करना है। आधे घंटे आपको बचा के रखना है, जिसपे कि आप जो बाकी के 10 क्वेश्चन है उस पे आप अटेम्प्ट ले सकें। इसलिए 10 क्वेश्चन में से आपको जो बाकी रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन करेक्ट करने ही करने हैं, कि हो सकता है कि इधर 3-4 क्वेश्चन सिली मिस्टेक में चला गया हो, सिली मिस्टेक। अब करना क्या है, ये तो एक पैटर्न बता दिया। अब ये 5 पॉइंट्स आपको, 5 टिप्स। जो सबसे पहला टिप्स है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ये टाइम मैनेजमेंट बताया है मैंने। पॉइंट नंबर 2, जहां भी थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है कि ये डाउट मेरा मतलब दिमाग में लगता है कि यार ये फंस सकता है, अटेम्प्ट नहीं लेना है। तीसरा पॉइंट, निगेटिव नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, जैसे मैंने 10 क्वेश्चन छोड़ा आपके लिए, 10 क्वेश्चन मैं इसीलिए छोड़ा हूं कि हो सकता है आपको नहीं आता है, हो सकता है कि वो भी आपको आता है, लेकिन निगेटिव नहीं करना है। निगेटिव नहीं करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप क्वेश्चन नहीं आता है, अटेम्प्ट नहीं लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने अटेम्प्ट ले लिया और निगेटिव कर दिया तो जो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आपका ये क्या करेगा, जो आपका सही आंसर जो आपने करेक्ट किया है उसमें से 0.66 माइनस कर देगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका गया और एक क्वेश्चन का 0.66 कट किया दूसरे में से, तो एक क्वेश्चन गलत होने पे 2.66 गया आपका, राइट। तो एक गलत चीजें हैं, तो निगेटिव नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ा सा भी अगर डाउट है, 10 क्वेश्चन आपको क्यों दिया मैंने, 10 क्वेश्चन आपको इसलिए दिया ना कि हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आपका छूट रहा हो, निगेटिव में आ रहा हो, या आपको नहीं आ रहा हो और आप जबरदस्ती का निगेटिव करना चाह रहे हैं। ऐसा गलती भूल के भी नहीं करिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम मैनेजमेंट आप नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये बहुत जरूरी है टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। बिल्कुल, और टाइम मैनेजमेंट मैं बताया हूं, मैं अपनी स्ट्रेटजी बताया हूं कि अगर मुझे करना होता पेपर, अगर मुझको, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि अगर मुझे पेपर करना होता, आईआईटी जैम का देना होता, तो मैं इस स्ट्रेटजी को ही फॉलो करता, और हमेशा ऐसे ही मैंने फॉलो किया है। जब भी मैंने सीएससी का पेपर दिया है, जब भी मैंने यूपीएससी लिखा है, तो हमेशा मैंने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया है कि पहले
हमेशा टाइम मैनेजमेंट हम ये लिखते थे कि 2 घंटे का पेपर होता था तो हम पहला टारगेट ये होता था कि 1 घंटे के अंदर 65 क्रॉस करना है। 100 क्वेश्चन में से 65 करेक्ट क्रॉस करना है, क्योंकि यूपीएससी का उसमें सीएससी का मैथमेटिक्स ऑप्शनल में 72 73 नंबर पे 72 73 क्वेश्चंस पे प्रीलिम्स का कॉल, मतलब बच्चे क्वालिफाई कर लेते थे मेंस के लिए, मैथमेटिक्स में जिनका भी 70 प्लस हो जाता था। ठीक, तो हमारा पहला टारगेट होता था कि हम 65 1 घंटे के अंदर क्रॉस करेंगे, और हम 65 70 क्रॉस कर लेते थे। 1 घंटे हमारे पास बचे होते थे, आधे घंटे डिवाइड करते थे उसमें कि आधे घंटे के अंदर हमको 15 क्वेश्चन और मारने हैं, 15 और मारना है, तो हम 85 तक पहुंच जाते थे। ठीक है, 85 तक हम पहुंच जाते थे। 85 पे जैसे 15 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और सही हो जाता था, हम ये दिमाग में डाल लेते थे कि अब हमारा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि 80 के ऊपर में और 70 पे सिलेक्शन होता है, तो 80 के हम ऊपर हैं, तो अब कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन तो हो गया। अब जितना क्वेश्चन बन सकता था हम बनाते थे, नहीं बन पाता था तब भी कोई टेंशन नहीं होती थी कि यार अब 10 बनाना है, 5 बनाना, नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो आ गया टाइम के अंदर, जो बन गया, जो नहीं बना छोड़ देते थे, आने के बाद भी छोड़ देते थे, नहीं कोई जरूरत नहीं यार, 85 90 हो गया, इट्स एनफ, बहुत है। ठीक, एज इट इज आपको अब उन सारे बच्चों की बात कर रहा हूं। अब मैं आ जाता हूं उन सारे बच्चों को जो इतनी बहुत तैयारी नहीं किए हुए हैं, बहुत प्रिपरेशन नहीं है, उनके मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, वो आपका A55 बिल्कुल कर लेंगे, A55 बिल्कुल कर लेंगे, और मैं बताऊंगा टॉपिक कैसे करेंगे, कहां से 55 निकलता है, कैसे 55 60 नंबर कैसे ऐसे आप निकाल लेंगे पेपर में 1 घंटे के अंदर। मुझे पता है आप निकाल लेंगे 1 घंटे के अंदर 60 आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताऊंगा सेकेंड राउंड में। सेकेंड राउंड मतलब इसी का कंटिन्यू सेशन में, क्योंकि ये आपका काफी लंबा खींच जाएगा, तो मैं चाह रहा हूं कि एक सेशन और कर देता हूं। तो उस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आप स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी का कंटिन्यूएशन पार्ट मैं नेक्स्ट वाले में डाल रहा हूं कि हाउ टू स्कोर मोर देन 70 मार्क। इसमें हो गया आपका कि कहां से उठाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन लिख चलेंगे, और उसमें बता देता हूं आपको सेक्शन 2। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं इसमें इंक्लूड कर दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो मैं एक सेशन और देता हूं इसका कि कहां से उठाएंगे ये जो 55 है, कैसे उठेगा। नेक्स्ट आपके है 30, वो कैसे उठेंगे। ठीक है, तो ये आपके नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले सेशन में डालता हूं। तो सेशन 1 सेशन 2 दोनों आप जरूर देखिएगा। अगर आप इसको देख लेंगे और इसको देखने के बाद से अगर सेशन 2 मतलब नेक्स्ट वाला आप नहीं देखेंगे तो आप लॉस कर जाएंगे, क्योंकि ये जो हमने बनाया है मार्क्स आपका कि इतना आपको आएगा, कहां से आएगा, वो नेक्स्ट वाले में बताऊंगा कि ये टॉपिक आप करेंगे, ऐसे ऐसे उठाएंगे क्वेश्चन। तो आपका किसके लिए ये तो कंपलसरी हो गया, लेकिन सेक्शन ए का जो नेक्स्ट 2 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप कहां से उठाएंगे सबसे पहले, जिससे कि आप इजीली आप 80 85 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो बताऊंगा, और मुझे पता है कि आप बिल्कुल इस चीज को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो जिन लोगों की तैयारी मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन लोगों की तैयारी हो गई है। अब सपोज कर लो कि किसी का एक आध टॉपिक तैयार नहीं है, मान लो कोई एक टॉपिक आपका तैयार नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको रिवीजन मारेंगे, और हर दिन कभी कभी क्या होता है कि जो टॉपिक हमको तैयार नहीं होता है उसको उठाने की कोशिश करते हैं पेपर के टाइम में, तो फ्रस्ट्रेशन होती है, अरे यार ये इसको उठा रहे हैं और इसको उठाने के चक्कर में, इसके चक्कर में फ्रस्ट्रेशन आ रही है, और फैसला में जो हमको आ रहा था वो भी साला भूल रहा है। ऐसा होता है ना, होता है ऐसा, यार इसको क्यों पढ़ रहा हूं मैं, पता चल रहा है कि इसको पढ़ रहा हूं, दिमाग में डंक मार रहा है, मुझको नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, बार बार उसको लेकर के फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, और इस फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में जो हमको आ रहा था वो भी मेरा छूट रहा है। नहीं यार, नहीं, आप ऐसे क्यों सोचते हो, नहीं, आपको जो आ रहा है ना उसको रिवाइज करो, डालो रिवीजन में, और आप दिमाग में ये डालो कि हमको 3 घंटा जो मुझको नहीं आता था पेपर, जो नहीं हमने किया, और हमको बिल्कुल उसको भी पढ़ जाना, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे आप ना, टॉपिक छोड़ के जाएंगे ना, तो आप फंस जाएंगे, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। आप दिमाग में डालो कि एक टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है, जो बिल्कुल हमको नहीं आ रहा है, ठीक है, हम क्या करेंगे, हर दिन 4 घंटे 3 घंटे उसको पढ़ेंगे, चाहे वो समझ में आता है या समझ में नहीं आता है, हमको उसको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। 4 घंटे हम पढ़ेंगे, 3 से 4 घंटे, वो समझ में आए चाहे नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है। 12 से 15 घंटे हम इसको पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा सही चल रहा है ना, ये बढ़िया जा रहा है बढ़िया, 70-80 नंबर ये हमारा बढ़िया से है। एक टॉपिक हमको आज 8 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, जो भी है 10 नंबर का, वो हमसे नहीं हो रहा है, उसको हम 10 दिन डेली 4 घंटा पढ़ेंगे। हम दिमाग में नहीं डालेंगे तैयार होगा कि नहीं होगा,
जो हमारी एक मेंटेलिटी है कि डंक मारता है, इधर पढ़ते हैं इधर साथ, अरे यार क्या कर रहे हो, क्या बदतमीजी कर रहे हो अपने आप के साथ, जितना 4 घंटे में उसको पढ़ने की कोशिश करो 4 घंटे में इसको रिवाइज कर लेंगे। अरे यार 14 घंटे इसको रिवाइज तो कर ही रहे हो, पढ़ तो लिए हो, कितना पढ़ोगे? उस 4 घंटा उसको दो आप, जो नहीं पढ़े हो बिल्कुल दो, बिल्कुल दो। भूल जाओ कि वो 4 घंटे में को समझ में आता है या नहीं आता है, और दिमाग को बिल्कुल शून्य कर लो, 0 पे कर लो कि हमें पढ़ना है, ये हमने रिवीजन कर लिया, प्लस हमारा हो गया है, सिलेक्शन हमारा हो रहा है, 4 घंटे हमको उस टॉपिक को पढ़ना है जो हमको नहीं आता है, डेली पढ़ना है, 10 दिन लगातार पढ़ना है, 40 घंटे पढ़ना है, हर 4 दिन 4 घंटे के अंदर हमको 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन को तैयार करना है। समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता है 25 क्वेश्चन पढ़ना ही पढ़ना है। 4 घंटे के अंदर 10 दिन के अंदर 250 क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा ना। अरे यार 250 क्वेश्चन में से अगर 2 नंबर का 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन फंस जाएगा, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन फंस जाए, तभी 4 नंबर तो प्लस हो गया, कहां जा रहा है? लेकिन आप दिमाग में ये चीज टाइप नहीं कराई इधर से, अरे यार ये नहीं समझ में आ रहा है, इसके चक्कर में बाकी छूट रहा है। वो कहां होती है प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम वहां पर होती है जब आपको इस टॉपिक के साथ साथ और भी बहुत सारे टॉपिक आपके तैयार नहीं है, तभी प्रॉब्लम होती है। आपने रिवाइज नहीं किया है तब प्रॉब्लम होती है। आपने पीछे का ये सब चीज जो हम लिखे हैं आपको तैयार नहीं है तब होती है। लेकिन अगर ये सब तैयार है तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आप थोड़ा सा पेशेंसली कूल माइंड से उसको पढ़िए, 10 दिन बढ़िया से पढ़िए, वो टॉपिक भी आपके हाथ में आ जाएगा, नहीं छूटेगा। और 10 दिन आप पढ़ के देखिए, 250-300 क्वेश्चन पॉइंट पढ़िए, 300 क्वेश्चन में से नहीं कुछ मिल रहा था, पहले 0 था, अगर 4 नंबर भी बढ़ जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन आप उसके साथ, हाँ मैं ये जितनी भी बातें कर रहा हूं उन सारे स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो लोग 70-80 तक पहुंच चुके हैं, उनको लगता है कि 80 हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक आध टॉपिक जो हमारा वीक पार्ट है उसके लिए बात कर रहा हूं। कुछ 4 घंटे आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे डेली, सुन करके कि बाकी सिलेबस गया तेल लेने, बाकी टॉपिक गया तेल लेने, पहले उसको हमको पढ़ना है, वो पढ़ना उसको छोड़ना नहीं है, और 4 घंटे बिल्कुल फ्रेश माइंड से उसको पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे मुझे समझ में आए चाहे समझ में नहीं आए, रीडिंग मारूंगा जरूर, 2 राउंड 3 राउंड उसको मारने की कोशिश करेंगे। आप 10 पेज ही पढ़िए, 2 घंटे में 10 पेज पढ़िए, और फिर से 2 घंटे में उसी 10 पेज को फिर से रिवाइज करिए। तो 2 राउंड मारिए एक दिन के अंदर 4 घंटे पढ़ करके, आप देखिए कैसे वो सिलेबस आपके हाथ में नहीं आता है, बिल्कुल आपके हाथ में आएगा। और नहीं आएगा तब भी यार, इतना पढ़े हो, 10 दिन 40 घंटे उसको दिए हो, इतना पेजेस पढ़ने पलटे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा यार कि जितना पेपर में क्वेश्चन आया उसमें से 2-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन में नहीं उठा पाओगे। 2-3 नंबर का क्वेश्चन तो मार ही देंगे हम। 2-3 नंबर का क्वेश्चन अगर प्लस कर दिया तो आपका कम से कम टॉप रैंक में आपका 50 रैंक प्लस करेगा। समझ में? दिस इज द स्ट्रैटेजी। तो क्या करेंगे आप? जो आपके हाथ में है उसको आप रिवाइज करेंगे अकॉर्डिंगली दिस। अभी बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में कि टॉपिक कैसे उठाओगे, और जो आपके हाथ में नहीं है का टॉपिक उसको आप हर दिन इसको 0 करके आप इसको उठाओगे, बिल्कुल फ्रेश माइंड से कि हमको इसको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। चाहे समझ में आता है तो, चाहे समझ में नहीं आता है तो 4 घंटा हमको देना है। जो हम 4 घंटे 8 घंटे हम जो सो रहे थे, 8 घंटे नहीं सोएंगे यार, 4 घंटे इसको पढ़ करके 4 ही घंटे सोएंगे, लेकिन इस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। चाहे समझ में आता है या चाहे समझ में नहीं आता है, रीडिंग जरूर मारेंगे, कुछ तो समझ में आएगा ही आएगा। एक बार पढ़ेंगे नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार पढ़ेंगे, तो हर दिन 2 घंटे 10 पेज पढ़ेंगे, फिर 2 घंटे उसको रीड मारेंगे। आप पढ़ के देखिए, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, और बिल्कुल आप अच्छा करेंगे। मुझे पता है आपने इतना पढ़ा है, कैसे अच्छा नहीं होगा, कैसे खराब हो सकता है? अगर हमने पढ़ा था और हम जाते थे पेपर देने के लिए तो अच्छा क्यों नहीं होगा यार? पढ़ेंगे साल भर तक, क्यों खराब होगा पेपर? किस्मत खराब होगी तो खराब होगा, किस्मत खराब नहीं है तो बिल्कुल पेपर अच्छा होगा, और आपका भी होगा। मुझे पता है आप सब लोग बहुत अच्छा किए हैं, साल सब पढ़े हुए हैं सभी लोग, और मेरे खास तौर से वो भाई बहन जो बिल्कुल इंटीरियर में रहते हैं, बिल्कुल रूरल में रहते हैं, गांव में रहते हैं, बिल्कुल आप ऐसे करके देखिए एक बार, मुझे पता है आप बहुत अच्छा करेंगे, और आपको जो आपकी ड्रीम है आपको बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन। 10 दिन बहुत होते हैं, और इस सारा टॉपिक आप 5 दिन के अंदर कर लेंगे। 5 दिन फिर एक बार और रिवाइज करेंगे इसको, बहुत अच्छा जाएगा। नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल नहीं मिस करिएगा, बताऊंगा कि कैसे मार्क्स उठेंगे, किस किस टॉपिक को, कहां से क्वेश्चन आता ही आता है, कहां से आएगा ही आएगा, इस साल भी आएगा, मैं बताऊंगा कहां से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल बताऊंगा कहां से क्वेश्चन आएगा, और आएगा ही आएगा, ठीक है? और ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इधर थोड़ा सा इधर हो सकता है, थोड़ा इधर हो सकता है, लेकिन रहेगा वहीं पे जहां से बोलूंगा, इसलिए मिस नहीं करिएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, मुझे आदत नहीं है बोलने का यार, ठीक है? मुझे ये नहीं बोल पाता हूँ कि सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए, बेल आइकन दबाइए, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, ठीक है? पता नहीं लोगों का वीडियो देखते हैं, पता नहीं लोग चिल्ला बोलते हैं सब्सक्राइब। अरे यार मेरे बच्चे हैं, उनको पता है, वो करेंगे,
ठीक है, और नहीं करेंगे तब भी कोई बात नहीं, मैं तो हूँ उनके साथ, वो मेरे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन मैं उनके साथ ज़रूर हूँ, आपके साथ मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।